Yeah, good evening. Today we are discussing a question called what is the probability of getting 53 Sundays in a leap year and 53 Sundays in a non-leap year. First of all, total number of days. This question is very important from class 9th as well as class 10 point of view. Total number of days in a leap year. बेटा मैं पहले फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ. Total number of days in a leap year are 366 and total number of weeks in a leap year are 52 and total number of Sundays in a leap year are 52 as well. 52 वीक्स हैं तो 52 संडे हो जाएंगे. वो जो एक्स्ट्रा बचे दिन होंगे उनमें से कौन सा संडे होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछिए. तो टोटल नंबर ऑफ डेज accommodated in 52 वीक्स. तो 52 वीक्स में शीना 52 इंटू 7 यानी कि 364 डेज एकोमोडेट हो जाएंगे. टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज इन अ लीप ईयर. तो एक लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे? 366 टोटल थे, 364 माइनस हो गए तो ये 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे. अब ध्यान से देखिए 2 दिन एक्स्ट्रा क्या हो सकते हैं. अगर मंडे है पहला दिन तो दूसरा ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे है तो वेंसडे होगा, वेंसडे है तो थर्सडे होगा, थर्सडे के साथ फ्राइडे होगा. शीना थर्सडे के साथ सैटरडे तो लगातार हो नहीं सकता. फ्राइडे के साथ सैटरडे, सैटरडे के साथ संडे और संडे. एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड मुझे ये फिर से ओपन करना पड़ेगा और मैं डेज आपको एक बार दिखा देता हूँ फिर से. फ्राइडे के साथ हमारा सैटरडे आया था, सैटरडे के साथ संडे और ये सैटरडे और संडे इकट्ठे हैं और इसके बाद एक संडे और मंडे. तो ये 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7. तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे शीना? टोटल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे 7. आप ये देख भी सकते हैं 7. एक मिनट थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है इसमें, मेरा हाथ हिल रहा है बार बार. एक सेकेंड. हाँ, ये 7 आउटकम मैंने आपको बता दिए. मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे. तो ये टोटल आउटकम. और इसमें से संडे देखो 2 बार आ रहा है, सैटरडे संडे में आ रहा है, ये सैटरडे लिखा है, सैटरडे संडे में और संडे मंडे में. ठीक है, तो फेवरेबल कितने हो जाएंगे? फेवरेबल 2 हो जाएंगे. तो पहले पार्ट में उन्होंने पूछा था 53 संडेज इन अ लीप ईयर. फॉर्मूला आपको पता ही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. तो कितना हो जाएगा? ये 2/7 हो जाएगा. ठीक है, अब शीना सेकंड पार्ट में यही कर रहा हूं. टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ नॉन लीप ईयर. आपको पता नॉन लीप ईयर में कितने हो जाएंगे? 365 डेज होते हैं, वही 52 वीक्स होंगे नॉन लीप ईयर में और 52 ही संडेज आएंगे. और टोटल नंबर ऑफ डेज भी कितने अकोमोडेट हो जाएंगे 52 वीक्स में? 364. ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है तो वो सब नहीं लिख रहा मैं. नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज इन अ नॉन लीप ईयर. तो नॉन लीप ईयर में टोटल डेज होते हैं 365, पैक बन रहा है 364 डेज का. तो सिर्फ एक ही दिन होगा जो एक्स्ट्रा होगा, राइट.
अब ये एक दिन क्या हो सकता है, ये मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या संडे हो सकता है। तो टोटल आउटकम्स हैं 7 और फेवरेबल संडे एक ही बार आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा था 53 संडेज इन अ नॉन लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी। तो नॉन लीप ईयर की अगर आपसे पूछी हो शीना, तो वो 1/7 होगी, क्योंकि संडे देखिए एक ही बार आ रहा है। पहले मैं आपको ये सेंड कर देता हूँ और फिर मैं आपका कार्ड्स वाले क्वेश्चन के थोड़े से डिफरेंट वाले बता देता हूँ, राइट। सबसे पहले मैं ये सेंड कर रहा हूँ आपको। एक आपने कार्ड्स वाले क्वेश्चन का वो डाउट मेरे से पूछा है। आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। ये सब बेसिक तो आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ कुछ Yes. अलग वाले क्वेश्चन आपसे डिस्कस कराता हूँ। जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ एस और डायमंड। मैंने आपको कल भी एक फॉर्मूला बताया था 11th क्लास का, अगर याद हो। और का मतलब होता है सीधा यू, यानी कि यूनियन। वैसे तो 11th क्लास में यूज होता है फार्मूला, पर इस टाइप के बहुत पूछे जाते हैं। तो ये फार्मूला होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसे कहते हैं इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन को आपको पता है कॉमन भी कहते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस प्लस डायमंड माइनस एस इंटरसेक्शन डायमंड। अब बता दो भाई कितने एसेस हैं आपकी प्लेइंग कार्ड्स में। 4. 4, वेरी राइट। डायमंड 13 होते हैं, लेकिन एक ही कार्ड ऐसा होगा जो एस का भी होगा और जिस पे डायमंड छपा होगा। एलसीएम ले लीजिए, 17 माइनस 1। तो इस क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, ठीक है। सिमिलरली कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नीदर एन एस नॉर अ डायमंड, ठीक है। ना तो एस हो ना डायमंड हो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर एन एस और अ डायमंड। याद रखना, मतलब ये ऊपर जो आई थी एस की प्लस डायमंड की, सीधा मैं कर दूं ऊपर वाला ही माइनस 1 माइनस 4/13। एलसीएम ले लेना, ये आ जाएगा 9/30, ठीक है। तो ये कुछ एक खासकर ये 53 संडेज वाला काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।